आप लोग सभी आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये हिंदी का क्लास 12th का पहला पार्ट है। पार्ट का नाम है बातचीत। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कृष्ण बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा, संस्मरण है या फिर ललित निबंध है? इसका सही जवाब होगा डी, ललित निबंध है। अगला सवाल, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? कौन से युग के थे? इसका सही जवाब होगा भारतेंदु युग के। अगला सवाल, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आवक होकर अपने से बातचीत करना। कलर ठीक है, ऐसे चेंज नहीं करना है। अगला सवाल, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आत्मीयता। आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 23 जून 1844 ईस्वी में। अगला सवाल, संयोगिता स्वयंवर रचना है, किसकी रचना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास दास की। अगला सवाल, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु। अगला सवाल, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? कौन सी है बाल कृष्ण भट्ट की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेल का विकट खेल। अगला सवाल, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कौन सा मासिक पत्र निकाला था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप। अगला सवाल, बातचीत किस विद्या की रचना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निबंध। अगला सवाल, रविशन कुशो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्राइडे के। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट। अगला सवाल, भट्ट जी अपने अंग्रेजी साहित्य के एक एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हजारी प्रकाश द्विवेदी। सॉरी 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 इसका सही जवाब ये नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ला। सॉरी, ये हजारी प्रकाश द्विवेदी मुझे कुछ दूसरा का याद आ गया था, इसलिए इसका सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ला। अगला सवाल, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बातचीत की शैली। अगला सवाल, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? कौन सा है बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान? ऑप्शन बी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? ऑप्शन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप। अगला सवाल, बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1877 में। अगला सवाल, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ये रचना होगा, सॉरी रचना लिखा गया है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी बाल भट्ट कृष्ण ने नहीं लिखी है? तो ऑप्शन सी, मेघदूतम। अगला सवाल, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उन्होंने लिखा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 100 अजान एक सुजान। अगला सवाल, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नादी पाठ। अगला सवाल, रविशन कुशो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 16 वर्ष तक रविशन कुशो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? किसने कहा था कि वो साक्षात्कार होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेन जॉनसन ने। अगला सवाल, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एडिशन की। अगला सवाल, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दो लोगों के बीच। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दो लोगों के बीच। अगला सवाल, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत करने से मन कैसा हो जाता है? इसका सही जवाब होगा हल्का और स्वच्छ। किसी को अपना दुख और किसी को अपना तकलीफ बताने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाक शक्ति की। अगला सवाल, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूरोप। अगला सवाल, बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आधुनिक काल के। आधुनिक काल के रचनाकार है। ये हमारा बाल कृष्ण पहला चैप्टर पार्ट जो है वो बातचीत। इसका जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल है, जितना कि परीक्षा में आ सकते हैं,
बस वही चीज़ है, इसके अलावा एक भी फालतू नहीं है। पहला पार्ट से ये पूरा 28 के 28 अगर आप लोग दिमाग में बैठा लेते हैं पूरा 28, तो इससे बाहर एक सवाल नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस जो भी इसमें पढ़ाया जा रहा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट के अलावा एक भी चीज़ ऐसा आप लोगों को नहीं पढ़ाया जा रहा है जिससे कि आप लोग का टाइम वेस्ट हो और आप लोगों को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ना हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी तरह पढ़ते रहें और अच्छे नंबर ला लेकर आएँ। जय हिंद, जय भारत।